बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अलकरम के आउटलेट पे आए हैं। अलकरम पे बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई हुई हैं, बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। देखिए, और लॉन पे इनकी सेल है, क्योंकि लॉन जो है वो ज़ाहिरा आउट ऑफ स्टॉक हो रही है और इनका होता है कि ये स्टॉक जो है इसको क्लियर कर दें। इनकी क्लियरेंस सेल है और बहुत ही अच्छी। सबसे बढ़ के ये कि अलकरम के ड्रेसेस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी सेल लगाई हुई है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई हुई हैं। अच्छा, इनकी लॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई हुई है। आपको पता है कि इनकी लॉन बहुत ही अच्छी होती है और ये ऐसा सूट होता है कि अगर आप 1 साल के लिए ख़रीदे तो कम से कम आपके 3 या 4 सीज़न चले जाते हैं। इतनी अच्छी इनकी लॉन होती है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ब्रांड है और इनका ब्रांड जो है ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा यानी रिलायबल है। सबसे बढ़ के ये कि इनके थोड़ी सी प्राइसेस एक्सपेंसिव होती है बाकी ब्रांड्स के निस्बत। ये शायद मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस कैसा हो ये मुझे आइडिया नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदे का थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इनके बाकी ब्रांड से, जिस तरह सफ़ायर और खाड़ी से, इनके प्राइसेस थोड़े से हाई हैं। अलकरम के, आइडियाज़ के और ये फिरदौस वगैरह, इनके थोड़े से प्राइसेस हाई हैं। निशात लिनन के भी थोड़े से प्राइसेस आए हैं, लेकिन ये कि जो इनकी ये सेल लगी है ना, इसकी वजह से इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं कि इनकी सेल को लगे हुए भी तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है इनकी सेल लगी हुई है, लेकिन अभी भी इनके पास स्टॉक मौजूद है। और ना सिर्फ स्टिच बल्कि अनस्टिच दोनों आर्टिकल्स इनके पास बेशुमार पड़े हुए हैं। और ये मैंने इनसे पूछा है कि आपने कब तक ये सेल लगाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये जब तक हमारा स्टॉक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमारी सेल लगी हुई है। इनके कलर कॉम्बिनेशन, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ब्रांड है और ये उस ज़माने का ब्रांड है जब खाड़ी और सफ़ायर अभी नहीं आए थे। ये उससे पहले का ब्रांड है, तो इनका ये बहुत ज़्यादा नाम है और इनकी प्राइसेस जो है इतनी ज़्यादा रिड्यूस होने की वजह से रश भी इनके आउटलेट पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा, इनके स्टिच आर्टिकल है, खुले खुले से बने हुए हैं, बॉक्स स्टाइल में इनके कुर्ता बने हुए हैं और इनकी जो स्लीव्स है वो बहुत अच्छे खुले खुले से स्लीव्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये 2 पीस था, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत इसका कलर कॉम्बिनेशन, और ये सब ये भी यंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा फ्रॉक जो है ये, यानी तकरीबन 11 ईयर्स से लेके 17-18 ईयर्स की बच्चियों के लिए ये सारे इन्होंने लगाए हुए थे। यानी यंग गर्ल्स जो टीनेजर गर्ल्स होती है ना, उनके ऊपर ये ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और ये इतने अच्छे स्टिच हुए हुए थे। इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। वो स्टिचिंग की ही सारी बात होती है, वरना ये जाहिर सी बात है कि कपड़ा तो आम वही नॉर्मल सा ही है, जो अनस्टिच में मिल रहा है वही स्टिच में है ना। लेकिन ये कि इनका जो स्टाइल होता है ना स्टिचिंग का, वो बहुत खूबसूरत होता है। तो खूबसूरत स्टाइल की वजह से इनके बहुत ही फेमस हो रहे थे कपड़े। इनके जो एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। इनकी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत ही नफीस और बारीक एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रही होगी। मैंने थोड़ा सा करीब करके भी कैप्चर करने की कोशिश की है। बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है और रीज़नेबल प्राइसेस में। जो 6000 का ड्रेस है वो 4000 में हुआ हुआ है। ये देखिए 10,000 का था ग्रे वाला और ये 7000 समथिंग में हुआ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस था और नफीस कढ़ाई वाला, जिस तरह पार्टी वेयर के लिए बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि ये आम रूटीन में पहनने वाले कपड़े नहीं होते। ये तकरीबन सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं और गोल्डन जिसमें टच होता है ना, ये आप इसको पार्टी वेयर ही कर सकते हैं। यानी इसको आप आम दिनों में नहीं पहन सकते। आम दिनों में थोड़े हैवी लुक देते हैं, ये तो नहीं पहना जाते। वैसे तो अपनी मर्जी है, जाहिर सी बात है, जो बंदा वेयर करता है वो पहन भी सकता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, जिनको आदत होती है। लेकिन ये कि जितना हमारे मुल्क में गर्मी है ना, आम दिनों में ये गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा यानी चुभते हैं। तो ये कि आप पार्टी वेयर में इसको वेयर कर सकते हैं, या आप कहीं आप बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं तब भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, जहाँ पे एसी की सहूलत मौजूद है। अच्छा, ये सारे इनके शर्ट पीस थे। शर्ट पीस इनकी 1000 की रेंज में थी। 990 रुपीज़ में इनकी शर्ट थी, यानी 1000 ही हो गए। 10 रुपीज़ की कंसेशन, क्या कंसेशन हुई। तो ये कि ये बड़े अच्छे लग रहे थे। इनकी स्टिचिंग, इनको अच्छी सी आपने स्टिचिंग करवाई हुई हो तो ये शर्ट्स बेतहाशा खूबसूरत लगेंगी। सब के सब प्रिंट्स मुझे बहुत ही पसंद आए
और ना सिर्फ ये मुझे पसंद आ रहे थे बल्कि वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी जो इसको परचेज़ कर रही थी। और 1000 की रेंज में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत महंगी है। देखिए 1000 में यानी आम ब्रांड में भी अगर अब देखा जाए ना, सेफायर वगैरह में तकरीबन 1200 1300 बल्कि 1500 की रेंज में है शर्ट्स। और लाइमलाइट पे भी थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। अगर हम कंपैरेटिवली देखें दूसरे ब्रांड की निस्बत तो ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने 1-2 परचेज़ भी की क्योंकि मुझे बड़े रीज़नेबल लगी। तो जब ये कि अगर हमें कोई ड्रेस इकोनॉमिकल मिल रहा होता है ना तो फिर हमें परचेज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़ के ये कि आजकल जितनी महंगाई है ना, तो महंगाई के लिहाज से अगर आपको कोई चीज़ इकोनॉमिकल लग रही तो आप उसको फट परचेज़ कर लें, क्योंकि आप कपड़ों के बग़ैर ज़ाहिर सी बात है कि कपड़ा ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात है। हमें कपड़े पहनने हैं, मजबूरी है कि ज़ाहिर सी बात है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो इसलिए ये कि अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और वो इस तरह के ब्रांड्स पे जाता है तो आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी, आप हमेशा सेल में से बाय करें। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे का दिल करता है कि यार हम ब्रांड से चीज़ ख़रीदें। देखिए 1855 इसकी रेंज है और बहुत ही कम प्राइसेस हुई हुई थी। ये भी 1645 का था पिंक वाला, और इतनी खूबसूरत, यानी मुझे इनके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रहे थे और इतनी मुनासिब इनकी रेंज हुई हुई है। पैचेस भी साथ अटैच हैं, पैचेस भी बहुत खूबसूरत इनके, बहुत ही नफीस पैचेस बने हुए हैं। इसकी वजह से मैं इनको रेकमेंड कर रही थी और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड गई हुई थी, मैंने उनको रेकमेंड किया। मैंने कहा यार यहाँ से जितने आप परचेज़, यानी आप अपनी जेब के मुताबिक, ज़ाहिर सी बात है पॉकेट फ्रेंडली थे सारे ड्रेसेस, कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। तो मैं इनको यही कह रही थी कि आप ख़रीदें, आप इनको ख़रीद के रखें, आप नेक्स्ट ईयर इसको सिलवाइएगा। तो ये कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह खैर से नेक्स्ट ईयर हम इसको सिलवाएंगे। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप ख़रीद के रखें यार, इतने अच्छे आपको मिल रहे हैं और आप यानी ब्रांड की वो थोड़ी सी वेल ऑफ नहीं है, थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। तो वो यही कहती यार मेरा ब्रांड से लेने को दिल करता है। मैंने उनको स्पेशल अपने साथ लेके गई, मैंने कहा यार आप मेरे साथ चले और वहाँ जाके परचेज़ करें, आप वहाँ जाके परचेज़ करें। और वो जब गई ना ब्रांड पे तो यही कहती यार अलकरम के बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जब वो गई उसको इतने पसंद आए, कहने लगी यार आप मुझे बड़ी अच्छी जगह पे लेके आई। वो मुझे बड़ी दुआएं दे रही थी कि यार आप मुझे इतनी अच्छी जगह पे लेके आई हैं कि यहाँ पे इतने रिजनेबल प्राइसेस हैं। मैं तो समझती थी अलकरम के बहुत एक्सपेंसिव हैं ड्रेसेस। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं यार अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकती और आपको ब्रांड पहनने का शौक है तो आप हमेशा इनको सेल में से बाय करो। तो जिस तरह आजकल इतने अरसे से अब यहाँ अलकरम पे सेल लगी हुई है, निशात पे सेल लगी हुई है और खाड़ी पे भी सेल लगी हुई है, लाइमलाइट पे भी इक्का दुक्का उनके पास हैं सेल वाले आइटम। लाइमलाइट की प्राइसेस तो आपको वैसे ही पता है कि मुनासिब है, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आइडियाज़ पे भी सेल है, अलकरम और निशात लीलन की सेल तो काफ़ी दिनों से चल रही है, खाड़ी की भी सेल तकरीबन 2 महीने हो गए चल रही है। तो ये कि बंदा ख़रीद के रख ले और फिर इसको नेक्स्ट ईयर जब ईद आती है ना, आपको पता है कि ईद हमारी दोनों ईदें ही गर्मी में आ रही हैं आजकल, और ये 2-4 साल तकरीबन गर्मी में ही आनी है। तो ये कि जब हमारी ईद आती है ना तो हमें थोड़ा सा होता है रमज़ान में हम नए ड्रेसेस बनवाएं, तो आप ये लेके रख ले और इसको आप नेक्स्ट ईयर सिलवाएं, रमज़ान में सिलवाएं और ईद पे पहने और बड़ी ईद पे पहने। यानी आप गर्मी ही, बड़ी ईद पे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पहले से ड्रेसेस लेके रखे होते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे इकोनॉमिकल लगती है इस तरह ड्रेसेस, ये कि बंदा पहले से लेके रख ले। अच्छा जब मैं लेके रख लेती हूँ